कोल इंडिया ये एक और स्टॉक है जो आज सुर्खियों में है। खबरें कुछ अच्छा ही है, हालांकि स्टॉक में रिएक्शन कम दिखा है क्योंकि माइनिंग और मेटल शेयर आज हैं कमजोर। लेकिन क्या है कुछ खबरें फोकस में क्यों है, आशीष हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। आशीष बताइए। सर, एक तो खबर है कि 8% तक कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन स्टॉक ने रिएक्शन इसके लिए नहीं दिया क्योंकि उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी। पिछले 5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि कीमतें बढ़ेंगी। 10% के आसपास का एस्टिमेट था बाजार का, लेकिन इसके मुकाबले 8% बढ़ी हैं। और 8% भी जो बढ़ी हैं 2 कैटेगरी में बढ़ी हैं, G2 से लेके G10 तक। हालांकि जो पावर कंपनीज इस्तेमाल करती है इनमें नहीं बढ़ी है। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखें तो करीब 30% के आसपास का आता है। जो मेजर चंक पावर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं वहाँ पर अभी भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है। इसी के चलते आप देख रहे हैं कि स्टॉक में आपको यहाँ पर थोड़ी सी नरमी ही देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर सर। FY24 के लिए माना जा रहा है कि 2700 करोड़ के आसपास जो है आय यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और कामकाजी मुनाफे के जो एस्टिमेट्स हैं ब्रोकरेज हाउस ने, इनमें करीब 7 से लेकर 8% की बढ़ोतरी कर दी है। एक और फायदा थोड़ा सा हुआ है, पार्शियल फायदा है कि देखिए इस प्रीवियस FY23 में इन्होंने 5500 करोड़ के आसपास का जो है कर्मचारी खर्च बढ़ा था FY24 के लिए। अब वो करीब 55% के आसपास तक जो है ऑफसेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि कोई बड़ा मेजर नहीं है इम्पैक्ट यहाँ पर, इसके चलते सर स्टॉक फ्लैट है। अच्छा, एक तो आप कह रहे हो कि 10% की बजाय 8% दाम बढ़े। हाँ सर, इस वजह से। और दूसरा क्या बता रहे हैं आप, कौन सी ग्रेड? सो G2 से लेके G10 तक जो ग्रेड है इनमें G2 से G10 तक, G17 तक सबसे ज्यादा काला कोयला कौन सी ग्रेड का होता है? G10 का होता है, G2 का? G जितना ग्रॉस कैलोरी वैल्यू करके कुछ होता है सर। अच्छा, ओ हाँ, तो कैलोरी वैल्यू से है? हाँ, कैलोरी वैल्यू के हिसाब से। मुझे लगा कलर से है। कलर से नहीं है? कलर से नहीं है सर, वो बर्न रेट होता है ना, कैलोरी। जितना ज्यादा काला उतना ज्यादा, ऐसा नहीं। कलर सेम सारे कोयले का काला ही है। ओके, तो G10 बेसिकली सर पावर कंपनी G7 भी बीच में आता। G7 भी ओके, तो G2 से G10 ग्रेड की। अच्छा हाँ, दीप आप क्या बता रहे थे, बताइए। पावर कंपनी के लिए नहीं बढ़ा है, जो मेजर इनके कस्टमर्स हैं उनके लिए नहीं बढ़ा है। तो किसका बढ़ा है फिर? बाकी की इंडस्ट्रीज। बाकी है कौन? सब ब्रिक्स हैं, थोड़ा सा थोड़ा ब्रिक्स वाले कितना लेते हैं, वो तो सब लोकल कोयला हो। एग्जैक्टली, तो 30% ही वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए सर स्टॉक में कुछ भी चीयर अप नहीं आया, उल्टा नीचे खुल गया। चलिए, तो ये है ऐसा पूरा का पूरा एक्शन कोल इंडिया का। एक बार इस पे भी थोड़ी रिसर्च करो आशीष, G2 से G10 पे। हाँ, है ना, कि पता तो होना चाहिए ना अपने को कौन कौन सी क्वालिटी का कोयला है, कौन कौन सा है, कहाँ से क्या हो जाएगा। वेरी नाइस। बाकी अगर किसी को इस कोयले के बारे में अगर ज्ञान है तो हमें बताएं जरा, हम उनसे लेना चाहते हैं। वैसे तो आमतौर पर बंसल जी के पास ये सारा ज्ञान होता है, लेकिन आजकल क्या सिगड़ी विगड़ी का जमाना चला गया ना, आजकल गैस का जमाना आ गया, इसलिए बंसल जी के किचन में शायद कोयला कम ही इस्तेमाल होता है। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, ये गलत फहमी है आपको। अनिल जी, कभी आप समय निकाल के आए हैं दिल्ली तो अनिल जी मैं आपको पनीर दाल सब कोयले वाली फ्लेवर की खिलाऊंगा। अनिल जी, हाई क्वालिटी का अनिल जी कोल लीजिए, उसको जलाइए, फिर उसको एक छोटी सी कटोरी में रखिए, फिर जो बड़े बर्तन में सब्जी बड़ी होती है पनीर की दाल की, उसमें डाल दीजिए कोयले को और कवर कर दीजिए। अनिल जी, पूरे सब्जी में ना कोयले का कोल का फ्लेवर आता है। अच्छा, आपको ऐसा फील होगा तंदूर में बन के आया। अनिल जी, आजकल ऐसे ही होता है और मैं इसमें अनिल जी एक्सपर्ट हूँ, और मेरे ख्याल से कोई भी मेरा को पैनलिस्ट ये नहीं कर पाएगा। तो अगली बार अनिल जी समय निकाल के आए। हाँ। और तो अब आप उसके बाद आशीष से पूछेंगे कोल की क्वालिटी वगैरह, तो शायद कोल इंडिया का प्राइस भी बढ़े, दुनिया को पता चलेगा कि कोल को और किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ओहो, आपको चैलेंज करने के लिए 2 महानुभाव तैयार है, कुणाल जी भी और जैन साहब भी। हाँ, पहले जैन साहब का चैलेंज है। जी जैन साहब। मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा हूँ अनिल जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ गजब वाली वो मारवाड़ी वाली चीज याद दिला दी इन्होंने। वो धूनी देके जो अपन पापड़ की पूजी खाते हैं, पापड़ की चूरी अनिल जी, तो मुंह में पानी आने लग गया। मैं चैलेंज हाँ, ये बात से हम छाछ के अंदर भी उसका कोयले का उतर, क्या बात है? छाछ में बहुत लगता है, छाछ में पापड़ में। हाँ, जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, वैसे तो बंसल जी ने अनिल जी आपको कहा है कि आप दिल्ली आए और मैं आपको पनीर खिलाऊंगा अनिल जी। तो अगर अनिल जी आपके लिए आना थोड़ा मुश्किल हो तो अनिल जी मैं लोकल हूँ, आप पनीर को ये आज इसका अनिल जी वाकई में रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके कल रिपोर्ट करूँ अनिल जी। देखो, उसमें मुझे तो कुछ फायदा है नहीं, आपके खाने से मुझे क्या होगा। इससे बढ़िया ये है बंसल जी मुझे बता दें मुंबई में अच्छा जॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये मिल सकता है, वहाँ मैं ट्राई करके मैं ही देख लूंगा। मैं कितना काम आपसे करूँगा कुणाल जी, ये वाला तो रहने दीजिए। आइए बढ़ते आगे।